हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? तो मैं आज आपको मैंने बताया था कि मेरी जो 3 वीडियो थी, मैंने उन 3 वीडियो में आपको टेबल रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में आपको बताया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं और टेबल के द्वारा हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आज मेरे पास काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है और ये कलर कोड वाले हैं सारे रेजिस्टेंस। तो आज मैं दोस्तों आप इनकी वैल्यू निकालना बताऊंगा कि मल्टीमीटर के द्वारा हम इनको कैसे चेक करेंगे और इनकी वैल्यू का कलर कोड के अनुसार हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओम ओम वाले जो रेजिस्टेंस है, जो ओम वाले रेजिस्टेंस है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि जो ओम की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास सबसे पहले एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का जो कलर कोड है, इस रेजिस्टेंस का कलर कोड है, ये 4 बैंड के रेजिस्टेंस है मेरे पास। दोस्तों, आज मैं 4 बैंड के रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताऊँगा। मेरे पास ये जो रेजिस्टेंस है, ये 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। इसमें दोस्तों कलर है ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक। तो टेबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, तो टेबल में सबसे पहले जो ब्राउन होता है, ब्राउन जो कलर होता है वो हमारा फर्स्ट फर्स्ट डिजिट में आता है, यानी कि 1 नंबर पे हमारा ब्राउन आएगा। और जो ब्लैक होता है वो हमारा वो आएगा हमारा 0 पे। और उसके बाद भी इसमें ब्लैक है, तो ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, गोल्ड। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि हम इसको फर्स्ट और लास्ट वाला कैसे पहचानेंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो लास्ट और पिछला पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, देखो लास्ट में सबसे पहले गोल्ड या सिल्वर कलर पाएगा, 3 और 4th बैंड में गोल्ड या सिल्वर कलर पाएगा, तो वो हमारा लास्ट वाला हिस्सा होगा। फर्स्ट वाला जो हिस्सा होता है उसमें हमारा ब्लैक कलर कभी भी नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको नियम में बताए थे पिछली वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है टेबल के हिसाब से मैंने बताया था कि 4th बैंड वालों में जो 2 डिजिट है, उन 2 डिजिट को हम जो की तो लेंगे। तो इसमें दोस्तों देखो, सबसे पहले जो कलर है वो है ब्राउन, उसके बाद है ब्लैक, फिर ब्लैक है और फिर गोल्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ब्राउन कलर है, इसमें जो जो ब्राउन ब्राउन कलर है उसका हम टेबल के हिसाब से हम उसमें 1 लेंगे, ब्राउन कलर का 1 लेंगे और ब्लैक की 0। और दोस्तों, एक नियम था जो मैंने आपको बताया था कि अगर तीसरे बैंड में कभी भी काला कलर या ब्लैक कलर आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, तो इसमें तीसरा जो कलर है वो हमारा ब्लैक आ गया है। तो ये हमारा कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस बनेगा, ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, गोल्ड। तो दोस्तों, ये हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा 10 ओम का। 10 ओम का ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा कि 10 ओम का रेजिस्टेंस हमारा क्या वैल्यू दिखाएगा। ये हमारा मल्टीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेट करेंगे 200 पे। ठीक है दोस्तों, इसको हम 200 पे सेट करेंगे। ये जो है मल्टीमीटर से चेक करने के लिए, ये मल्टीमीटर में जो ये हमारे जो हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमारा जितनी कम वैल्यू का है हम उतने पे उसको सेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको 200 पे सेट करेंगे। उससे ऊपर है तो हम इसको फिर 2K पे लेके जाएंगे। उससे ऊपर है तो हम 20K पे लेके जाएंगे। उससे ऊपर है तो हम इसको इसको 200K पे लेके जाएंगे। फिर मेगा ओम में आ जाते हैं, फिर 200 मेगा ओम में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, 10 ओम का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम इसको 200 पे रखेंगे और जैसे ही हम तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको हम सबसे पहले कहाँ पे सेट करेंगे। अगर हमारा कम वैल्यू का है तो सबसे पहले मल्टीमीटर में क्या है, 200 ओम तक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ये 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसकी हम वैल्यू को चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे जो मल्टीमीटर है वो हमें कुछ वैल्यू शो करेगा। वो देखते हैं हम, हमें जो मल्टीमीटर है हमारा क्या वैल्यू शो कर रहा है। ये देखो दोस्तों, 9.01। तो दोस्तों, एक नियम और होता है हमारा रेजिस्टेंस का। कभी भी जब हम मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, तो जो एक्चुअली वैल्यू जो रेजिस्टेंस की होती है,
जो एक्चुअली वैल्यू जो होती है वो उससे 1 या 2 पॉइंट हमें हमेशा कम दिखाएगा। और दोस्तों कभी भी सर्किट में लगे हम किसी भी सर्किट में लगे हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्रॉपर चेक नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे सर्किट में हमारे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इतने सारे ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी इकाई होती है। बिना रेजिस्टेंस के कोई भी सर्किट पूर्ण नहीं होती। तो दोस्तों रेजिस्टेंस, अगर हमें इनमें से अगर किसी भी रेजिस्टेंस पे डाउट जाएगा या सेक्शन के हिसाब से हमें पता लगेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस ख़राब है, तो दोस्तों हम उस रेजिस्टेंस को सबसे पहले बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के या उसकी एक लेग को ओपन करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखेंगे। तभी हमें रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू का पता लगेगा कि हमारी रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो दोस्तों ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है। और 10 ओम का रेजिस्टेंस देखो, जो हमारा मल्टीमीटर बीप पे होता है, हम इसको बीप पे करते हैं, तो देखो एक नियम और है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस 30 ओम से कम है, रेजिस्टेंस अगर कोई भी 30 ओम से जिसकी वैल्यू कम है, तो उसमें रेजिस्टेंस मल्टीमीटर बीप देगा। ये देखो, जो उसमें जो है मल्टीमीटर बीप की साउंड देगा, ये देखो, और अपनी वैल्यू भी दिखाएगा। ये देखो बीप दे रहा है, ये देखो बीप दे रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, और कोई भी हमें वैल्यू निकालने के लिए सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस की अगर कोई भी हम वैल्यू निकालते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि हमें तो रिपेयरिंग करनी है, सर्किट में लगी किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो उसको हम बाहर निकाल कर ही चेक करेंगे, तभी हमें वो प्रॉपर वैल्यू दिखाई देगा मल्टीमीटर से। और जिस हिसाब से उसकी वैल्यू होगी उसी हिसाब से हमें वो मल्टीमीटर शो करेगा। जो वैल्यू रेजिस्टेंस की है उससे 1 या 2 पॉइंट इम्पीडेंस, मल्टीमीटर का जो इम्पीडेंस है वो 1 या 2 पॉइंट हमें कम शो करेगा, तो हमारा वो रेजिस्टेंस ओके है। अगर वो 1 या 2 पॉइंट ऊपर बढ़ के दिखा रहा है तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस ख़राब है, इसका मतलब ये वो रेजिस्टेंस ख़राब है। तो दोस्तों उसके बाद हमारा जो अगला रेजिस्टेंस है, वो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस है ये है हमारा अगला रेजिस्टेंस। इसमें जो कलर है जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें जो कलर है जैसा आप देख रहे हो, इसमें कलर है हमारा ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन और गोल्ड। ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन और गोल्ड। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम जो हमारा कलर थोड़ा हटके है वो हमारा फोर्थ बैंड कहलाएगा, और उसमें कलर गोल्ड या सिल्वर मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तीसरे और चौथे बैंड में हमेशा गोल्ड या सिल्वर मिलेगा। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमारी बनेगी उसके क्या नाम है अपनी टेबल के हिसाब से, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या है 100 ओम की बनेगी। पहले ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन का 1 आ गया, ब्लैक की 0 आ गई, और उसके बाद जो ब्राउन है उसकी 1 0 लग जाएगी, यानी कि जो जितना कलर होगा उसमें उसकी 1 0 लग जाएगी। अगर फर्स्ट बैंड वाला कलर है तो उसकी 1 0 लग जाएगी, सेकंड वाला है तो तीसरे बैंड में जो होगा उसकी 2 0 लग जाएगी। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो वैल्यू बन गई है ये मैं मल्टीमीटर से चेक करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ मल्टीमीटर में, इसकी जो वैल्यू है वो 100 ओम की है। इसको हम ओम पे सिलेक्ट करेंगे या हम इसको बीप पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसको ओम पे सिलेक्ट करेंगे तो हम 200 ओम पे इसको सिलेक्ट करेंगे। 200 ओम के बाद हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो ये देखो 98.9। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, जो रेजिस्टेंस की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपने पॉइंट से जो वैल्यू होगी उससे 1 या 2 पॉइंट कम शो करेगा, तो वो रेजिस्टेंस ओके है। अगर वो 1-2 वैल्यू बढ़ के दिखा रहा है तो फिर हमारा क्या है रेजिस्टेंस ख़राब है। और रेजिस्टेंस को कभी भी हम चेक करेंगे तो सर्किट से बाहर निकाल कर चेक करेंगे। और दोस्तों रेजिस्टेंस चेक करने का एक तरीका और है, एक नियम और है कि रेजिस्टेंस को कभी भी हम ऐसे दोनों हाथों से पकड़कर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, जो मेगा ओम वाले, किलो ओम वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे हैंड में भी, हमारा जो हाथ है उसमें भी हमारा क्या है अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ किलो ओम, मेगा ओम पे करके। ये देखो मैंने 2 मेगा ओम पे कर दिया है। तो इस पर अगर हम चेक करेंगे तो मल्टीमीटर कुछ वैल्यू शो करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू शो करेगा। तो हमारे हैंड में भी रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों कभी भी रेजिस्टेंस चेक करते टाइम हमें दोनों हाथ नहीं लगाने, ऐसे कभी भी नहीं लगाने, ऐसे जो दोनों नोब है उस पर हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर हम उस पर हाथ लगाएंगे और किलो ओम की
वैल्यू चेंज, वो किलो ओम या मेगा ओम रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू देखेंगे तो उसमें डिफरेंट अंतर पाएगा, क्योंकि जो हमारे हैंड की जो रेजिस्टेंस है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी, जो हमारे हाथ की जो है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। ये देखो, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस था वो था हमारा 100 ओम का। अब दोस्तों एक अगला जो रेजिस्टेंस है, वो जो हमारा रेजिस्टेंस है ये वाला, आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, ब्राउन ब्लैक रेड। तो दोस्तों टेबल के हिसाब से इसकी क्या वैल्यू निकलेगी, तो टेबल के हिसाब से इसकी वैल्यू निकलेगी ब्राउन का 1 और ब्लैक की 0 और रेड की 2 संख्या लग जाएगी, 2 0 लग जाएगी, यानी कि रेड की 2 0 लग जाएगी। तो रेड की 2 0 लग जाएगी तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 0, 2 अंक हमें जो कि तो लेने हैं 1 0 और 2 0। तीसरे बैंड में रेड की 2 0 लग जाएगी। तो तीसरे बैंड में जब रेड की 2 0 लगेगी तो ब्राउन का 1 हो गया और ब्लैक की 1 0 हो गई। और जो तीसरे बैंड में हमारा जो रेड कलर है, उस रेड कलर की जो वैल्यू है वो हमारी 2 0 लगेगी, क्योंकि जो संख्या होती है तीसरे बैंड में हम उसको लेते हैं। तो इसमें 2 0 हो गए, तो 1 0 और 2 0, तो ये हो गया हमारा 1000 ओम का। अब दोस्तों 1000 ओम को हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। अगर 1000 को हम 1000 से भाग देंगे तो उसमें हमारा क्या आएगा 1। तो 1 का ओम के बाद हमारा क्या आता है किलो ओम, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 किलो ओम का। तो दोस्तों 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस को हम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 किलो ओम पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारा 200 ओम का था, 200 ओम के बाद और ये आ गया हमारा किलो ओम में 1 किलो ओम। तो 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस हम 2K पे यहाँ पे करके मल्टीमीटर को सेट करके उसके बाद इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी शो हो रही है। ये देखो 97, यानी कि 1 किलो ओम से 3 पॉइंट कम आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर रेजिस्टेंस चेक करते समय उसकी 1-2 इम्पीडेंस मल्टीमीटर अगर कम शो कर रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी, वो रेजिस्टेंस हमारा ठीक है और उसकी वैल्यू ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो किलो ओम वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे निकलेगी। ठीक है, अगला हमारा जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस दोस्तों, ये हमारा ओम में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके जो कलर हैं, इसके कलर हैं ऑरेंज और ब्राउन गोल्ड। तो दोस्तों ऑरेंज का जो है हम दो डिजिट है टेबल में, फर्स्ट और सेकंड जो बैंड में दो डिजिट है, उनको हम क्या लेंगे, जो कि तो वैल्यू लेंगे। जैसे थर्ड बैंड में हमारा क्या आता है, ऑरेंज आता है। ठीक है, तो ऑरेंज का 3 ले लेंगे। उसके बाद फिर ऑरेंज है सेकंड बैंड में, उसका भी 3 ले लेंगे। उसके बाद हमारा ब्राउन, तो ब्राउन का क्या आएगा, ब्राउन का हमारी 1 0 लग जाएगी, क्योंकि तीसरे बैंड में जो टेबल के अनुसार, टेबल को देखो आप ध्यान से, टेबल तीसरे बैंड में टेबल का जो है संख्या है वो हमारी 0 लग रही है। तो तीसरे बैंड में हम उसको 0 ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 330, यानी कि 330 ओम की। तो 330 ओम को अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, 1-2 इम्पीडेंस हमारे कम शो होंगे, वो आप देख सकते हो। ये देखो, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 1-2 वैल्यू अगर हमारी ये कम शो कर रहा है तो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। ये देखो, ठीक है जी, 330 पे पूरा पहुंचा नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ओके है। ये हमारा रेजिस्टेंस जो है 330 ओम का है। दोस्तों चेक करने से पहले हमें एक तो टेबल का पता होना चाहिए और कलर कोड का हमें पता होना चाहिए, ताकि कलर कोड देख के हम ये बता सकें कि ये रेजिस्टेंस हमारी इतनी वैल्यू का है, तभी हम इसको चेक करेंगे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि ये रेजिस्टेंस हमारी कितनी वैल्यू का है और हम मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे, तो हमें एक्चुअली में वैल्यू का पता नहीं लगेगा, जब तक हमारे कलर कोड याद नहीं होंगे तब तक। क्योंकि कलर कोड से हमें ये पता लग जाए कि ये जो रेजिस्टेंस है इतनी वैल्यू का है, तो उसके बाद फिर हम उसको मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे कि क्या रियल में ही ये इतनी वैल्यू का है, या इसकी वैल्यू हीट होकर बढ़ गई है या कम हो गई है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो दोस्तों अगला जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये है हमारा, ये रेजिस्टेंस है हमारा। इसके जो कलर हैं, इसके कलर हैं येलो, वॉयलेट
और येलो, उसके बाद गोल्ड। तो दोस्तों जैसा टेबल के हिसाब से येलो का क्या आता है, येलो का हमारा 4 आता है। ठीक है जी, टेबल आपको याद होनी चाहिए कलर के हिसाब से। येलो का हमारा 4 होता है और उसके बाद जो वॉयलेट है, वॉयलेट का हमारा 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर येलो है। तो येलो अगर तीसरे बैंड में आ गया तो यानी कि 4 है, तो उसकी हम 40 लगा देंगे। तो दोस्तों इसकी हम अगर 40 लगाएंगे तो क्या आएगा, 4740, 4740। ठीक है दोस्तों, तो 404740 यानी कि 47 और 4 जीरो, 47 और 4 जीरो आ गई। तो 4 जीरो आने के बाद दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, 1000 से हम इसको भाग देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 470 के की। कितनी वैल्यू बनेगी, 470 किलो ओम की। ठीक है, तो अब हम आपको इसको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं क्या ये रेजिस्टेंस ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या है, किलो ओम पे करना पड़ेगा, 470 किलो ओम। तो किलो ओम पे करने के लिए हम इसको सेट करेंगे मल्टीमीटर को, क्योंकि हमारे जो मल्टीमीटर में ये 200 किलो ओम तक है, उसके बाद क्या है मेगा ओम में है। तो इसको हम सेट करेंगे मेगा ओम पे। तो मेगा ओम पे अगर हम सेट करेंगे तो ये अपनी वैल्यू दिखाएगा। ये देखो 470 से कुछ पॉइंट कम दिखा रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ठीक है, और ये रेजिस्टेंस हमारा किलो ओम में है। क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस अगर 1000 से, जो भी रेजिस्टेंस की जो संख्या आती है अगर वो 1000 से भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो किलो ओम में बन जाएगी। और अगर 2 दफ़ा भाग हो जाती है तो वो हमारी मेगा ओम में बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है हमारा ओम में। इसके जो कलर है, इसके कलर हैं ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड, गोल्ड, ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड, गोल्ड। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एक नियम है जो रेजिस्टेंस का जो नियम है, अगर गोल्ड सेकंड बैंड में आ जाता है तो वैल्यू के बीच में पॉइंट लग जाएगा। अगर थर्ड बैंड में गोल्ड कलर आ जाता है तो वैल्यू के बीच में पॉइंट लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10, क्योंकि ब्लैक है सेकंड नंबर पे, तो 1010 आ गया। उसके बाद गोल्ड, गोल्ड है, तो गोल्ड अगर सेकंड बैंड में, ये नियम याद रखना है, अगर गोल्ड अगर सेकंड बैंड में आ गया तो जो उसकी वैल्यू, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू के बीच में पॉइंट लग जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 पॉइंट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है वो 10 आई है, और इसके जो हम बीच में पॉइंट लगा देंगे, तो इसके बीच में अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 1.0, और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 1 ओम की। वो कैसे, देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, ब्राउन है और फिर ब्लैक है, उसके बाद गोल्ड, गोल्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ब्राउन की वैल्यू हमारी 1 हो गई, और सेकंड बैंड में हमारा जो है ब्लैक है, ब्लैक की 0 हो गई, और थर्ड बैंड में हमारा गोल्ड है और फोर्थ बैंड में हमारा गोल्ड है। अगर थर्ड बैंड में और फोर्थ बैंड में गोल्ड गोल्ड आ जाता है तो वैल्यू के बीच में जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसके बीच में पॉइंट लग जाएगा। तो दोस्तों 10 आई, और 10 के बीच में 1 के बाद अगर हमने पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व होगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा 1 ओम का। ठीक है, और जो 1 ओम का, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर 30 ओम से नीचे है तो वो रेजिस्टेंस बीप देगा, बीप की साउंड देगा। ये हम कर लेते हैं इसको बजर पे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा देगा बीप की साउंड और 1 दिखाएगा, ये देखो। ठीक है दोस्तों, कोई भी रेजिस्टेंस अगर 30 ओम से नीचे है तो वो क्या है, हमें बीप की साउंड देगा। बीप की साउंड देगा अगर 30 ओम से नीचे कोई भी रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये बनेगी। एक नियम और है, ये आपने याद रखना है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस हो उसमें गोल्ड आ रहा है तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी, चाहे वो कुछ भी वैल्यू हो, जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू के बीच में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी।
अब अगला हमारा जो रेजिस्टेंस है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ ये रेजिस्टेंस भी इससे मिलता जुलता है। जो मैंने बताया वैल्यू के बीच में पॉइंट लग जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस भी इससे मिलता जुलता है। इसमें क्या है, इसमें हमारा जो है ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, ग्रीन कलर है, उसके बाद ब्लू है, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद गोल्ड है। तो ग्रीन कलर का हमारा क्या होता है, ग्रीन कलर का हमारा होता है 5, ठीक है, और ब्लू कलर का हमारा हो गया 6, ठीक है। उसके बाद गोल्ड, उसके बाद गोल्ड। तो इसमें क्या हमारी वैल्यू क्या आई, 5 और 6, यानी कि 56 आ गए, 5 और 6 आ गए। 5 उसके बाद क्या है, इसमें जैसे मैंने बताया था कि थर्ड बैंड में और फोर्थ बैंड में अगर गोल्ड आ जाता है तो वैल्यू के बीच में पॉइंट लग जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 और 6 के बीच में पॉइंट लगा देंगे। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारा 5.6 ओम का, 5.6 ओम का रेजिस्टेंस ये हमारा बन जाएगा। और ये रेजिस्टेंस भी बीप देगा, क्यों, क्योंकि ये 30 ओम से नीचे है। तो जो भी रेजिस्टेंस 30 ओम से नीचे होगा वो मल्टीमीटर पे हमारा, अगर हम बीप पे सेट करेंगे उसको तो बीप देगा। अगर वो रेजिस्टेंस बीप दे रहा है तो वो रेजिस्टेंस ओके है और अपनी वैल्यू भी शो करेगा साथ में, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके कलर हैं रेड येलो गोल्ड, रेड येलो गोल्ड। जैसे कि मैंने 470 वाला दिखाया था उसी हिसाब से ये भी है। इसमें क्या है, रेड का हमारा जो 2 संख्या है टेबल में, जैसे मैंने बताया जो 2 संख्या है उसको जो के तो रखेंगे। तो रेड का हमारा 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर रेड है उसका 2 आ जाएगा, उसके बाद हमारा येलो है, येलो में जो हमारा आएगा, येलो में हमारा 4 आ जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2 और 40। तो 40 को हम क्या करेंगे, 1000 से उसको भाग दे देंगे। अगर 1000 से भाग जा रहा है तो क्या बन जाएगा हमारा, तो टोटल क्या बच जाएगा हमारा 220 ये 220 बच गया। तो 220 के बाद एक वन टाइम हमने क्या है इसको 1000 से भाग दे दिया। अगर हम वन टाइम 1000 से भाग देंगे तो हमारी वैल्यू क्या है, किलो ओम में निकलेगी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 220। 3 जीरो को तो हमने 1000 से भाग दे के हटा दिया और उसमें लगा दिया पीछे किलो ओम। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 220 किलो ओम की, ठीक है दोस्तों। इसको अगर हम रेजिस्टेंस से चेक करेंगे तो इसको हम किलो ओम पे जाएंगे, 220 किलो ओम पे 2 मेगा पे 2 मेगा पे रेजिस्टेंस, इसको मल्टीमीटर को सेट करेंगे और फिर इसकी वैल्यू को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। 220, तो 220 से 2 या 3 पॉइंट अगर कम दिखा रहा है तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल ओके है, रेजिस्टेंस ओके है। इसी तरीके से हमें अगर सर्किट में कोई भी अगर हम लगे सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं और मल्टीमीटर हमें कुछ गड़बड़ दिखाता है तो उसकी एक टांग को हम आयरन से निकाल के उसकी एक टांग को हम ड्राई कर लेंगे, ड्राई करके फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू को देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस प्रॉपर वैल्यू दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी एक रेजिस्टेंस हमारा जो लास्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है, ये देखो इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है रेड ऑरेंज और गोल्ड, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत कहाँ से हुई हमारी, रेड कलर से, रेड से है। तो रेड में जो है फर्स्ट बैंड में जो रेड आ गया उसकी 2 लगेगी, सेकंड बैंड में रेड आ गया उसकी भी 2 लगेगी। जो नियम के अनुसार है कि टेबल में जो 2 बैंड है उसकी हम जो की तो वैल्यू लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारी 2 आ गई और जो रेड हो गया, रेड का हमारा कितना हो गया, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 और जो 3 टाइम 0 थी उसको हमने भाग दे दिया, उसके बाद हमारा कुछ नहीं बचा। तो वो क्या है, एक वन टाइम भाग देने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी किलो ओम में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के, यानी कि 22 के की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो 22 से हमें 1-2 पॉइंट कम दिखाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 21.9, अगर ये 21.9 1 या 2 पॉइंट अगर मल्टीमीटर हमें इम्पीडेंस कम शो कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से हम दोस्तों इनकी वैल्यू को निकालेंगे सभी रेजिस्टेंस को। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस किस प्रकार के होते हैं, यानी कि देखने में कैसे रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे कि एसएमडी टाइप में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो हमारे प्रीसेट होते हैं, कितने टाइप के वायर वुंड जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं देखने में। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा
और एसएमडी में जो हमारा जो पैकेज रेजिस्टेंस भी होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।